नमस्कार। स्टडी विद एमएस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम कर रहे हैं प्रीवियस पेपर्स की सीरीज़। जो जितने भी पेपर्स हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर द्वारा आज तक कंडक्ट करवाए गए हैं उनको हम बारी बारी से डिस्कस कर रहे हैं। आज हमने एक प्रीवियस पेपर लिया है जिसका जीके सेक्शन हम डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट जनरली मीन्स दैट। प्रच्छन्न बेरोजगारी से सामान्यतः आशय है तो यह है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इज जीरो। श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य है। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द 12th 5 year प्लान इज। 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य है तो इसका मुख्य उद्देश्य था फास्टर एंड सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। द्रुत, धारणीय और अधिक सम्मिलित विकास। यदि आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियोस होगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। अगला जो प्रश्न है वो है हु इज़ द वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। वर्तमान में जो नीति आयोग के वाइस चेयरमैन है वह है डॉक्टर राजीव कुमार। और जो नीति आयोग के चेयरमैन होते हैं वो होते हैं प्रधानमंत्री। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन इन इंडिया। भारत में श्वेत क्रांति का जनक सी कुरियन को माना जाता है। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। जो एम एस स्वामीनाथन है यह हरित क्रांति से संबंधित है और जो एन सी वॉरलॉग है यह भी हरित क्रांति से ही संबंधित है। अगला जो प्रश्न है वो है WTO केम इनटू एग्जिस्टेंस एट द कंक्लूजन ऑफ विच राउंड ऑफ गेट। गेट के किस दौर की समाप्ति पर WTO अस्तित्व में आया। WTO अस्तित्व में 1 जनवरी 1995 में आया था। जो उरुग्वे एक जो एग्रीमेंट हुआ था उसके बाद यह अस्तित्व में आया था। इससे पहले इसे गेट के नाम से जाना जाता था। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए उरुग्वे। प्रश्न 164। द मॉनेटरी एंड क्रेडिट पॉलिसी इज अनाउंस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। निम्नलिखित में से किसके द्वारा मौद्रिक और साख नीति घोषित होती है। तो यह RBI द्वारा होती है। द कंट्रोलिंग अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज द। सरकारी व्यय की नियंत्रण सत्ता है तो यह मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास होती है। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न 166 है। द कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशरी रिव्यू इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। हमारे संविधान में न्यायिक पुनर्निरीक्षण की संकल्पना किसके संविधान से ली गई है। तो यह ली गई थी USA के संविधान से। 166 का ऑप्शन सी सही उत्तर है। राइट टू इंफॉर्मेशन इन इंडिया इज। भारत में सूचना का अधिकार एक फंडामेंटल राइट है। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। द आइडियल ऑफ वेलफेयर स्टेट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज एनश्राइंड इन इट्स। भारतीय संविधान में कल्याणकारी राज्यों का आदर्श इसके डैश में निहित है। तो यह डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में निहित है। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांत। अगला प्रश्न है हु इज कॉम्पिटेंट टू डिसॉल्व द राज्यसभा। राज्यसभा को विघटित करने के लिए कौन सक्षम है। तो इसका जो सही उत्तर है वो होगा ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि राज्यसभा को डिसॉल्व नहीं किया जा सकता। क्योंकि और जो इसके जो 1/3 जो मेंबर्स होते हैं वो हर 2 साल बाद न्यू इलेक्ट होते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी अरावली। अगला प्रश्न है सांबर लेक इज नियरेस्ट टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटीज ऑफ राजस्थान। सांबर झील राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन से शहर से एकदम नज़दीक है। तो यह जयपुर के नज़दीक है। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। क्वेश्चन 172।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉपुलर फोक डांस ऑफ महाराष्ट्र। निम्नलिखित में से कौन सा महाराष्ट्र का सुप्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो यह तमाशा लोक नृत्य है। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। जो गरबा और डांडिया है यह गुजरात के लोक नृत्य है और जो भांगड़ा है यह पंजाब का लोक नृत्य है। विच अमंग द फॉलोइंग इज बेस्ट टेम्पल ऑफ विजयनगर आर्ट। निम्नलिखित में से कौन सा विजयनगर कला का सर्वोत्तम मंदिर है? तो यह हम्पी मंदिर है। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। क्वेश्चन 174, वेयर वॉज आज़ाद हिंद फौज सेटअप। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी? तो यह जापानीज ऑक्यूपाइड सिंगापुर में हुई थी। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा, सिंगापुर। Who laid down the फॉर्मेशन ऑफ मॉडर्न पोस्टल सिस्टम। आधुनिक डाक व्यवस्था की नींव किसने डाली थी? तो यह लॉर्ड डलहौजी ने डाली थी। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। लालचंद प्रार्थी वॉज बॉर्न इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। लालचंद प्रार्थी का जन्म हिमाचल प्रदेश के किस जिले में हुआ था? तो यह कुल्लू जिला में हुआ था। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। कुल्लू जिला की राजधानी, पुरानी राजधानी नगर में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट रिसिपेंट ऑफ परमवीर चक्र इन हिमाचल प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन हिमाचल प्रदेश में परमवीर चक्र प्राप्त करने वाला प्रथम व्यक्ति था? तो यह मेजर सोमनाथ शर्मा जी थे। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। हिमाचल प्रदेश टेक्निकल एजुकेशन बोर्ड इज लोकेटेड इन। हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड कहाँ पर स्थित है? तो यह सुंदरनगर में स्थित है। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज़ द लोएस्ट लिटरेसी रेट अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। निम्नलिखित में से हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम साक्षरता दर है? तो यह डिस्ट्रिक्ट चंबा में है और हिमाचल में हाईएस्ट जो लिटरेसी रेट है वो डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर का है। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ हिमाचल प्रदेश एज पॉपुलस स्टेट ऑफ इंडिया एज पर सेंसस 2011 अमंगेस्ट ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या के आधार पर भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में हिमाचल प्रदेश का क्रम कौन सा है? तो यह 20वां है। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा, 20th। हल्दा एंड फागली फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन। हल्दा और फागली त्यौहार मनाए जाते हैं, यह लाहौल स्पीति में मनाए जाते हैं। ऑप्शन सी सही उत्तर है। इन विच ईयर हिमाचल प्रदेश बिकेम अ पार्ट सी स्टेट। हिमाचल प्रदेश भाग सी राज्य बना था 1951 में, 1951। वेरास्यूल हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट इज कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस द ट्रिब्यूटरीज ऑफ विच रिवर। किस नदी की सहायक नदी पर वेरास्यूल जल विद्युत परियोजना का निर्माण हुआ? तो यह रावी नदी पर हुआ था। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस ब्रीडिंग फार्म ऑफ याक हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान पर याक प्रजनन फार्म स्थापित हुआ था? तो यह किन्नौर के पूह नामक जगह में हुआ है। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। गुम्मा एंड द्रंग आर फेमस फॉर। गुम्मा और द्रंग इसके लिए प्रसिद्ध है। जो गुम्मा और द्रंग है यह मंडी जिला से संबंधित है और सैंधवन नामक के लिए यह प्रसिद्ध है रॉक साल्ट के लिए। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन रामसर साइट वेटलैंड लिस्ट। निम्नलिखित में से कौन सा रामसर साइट आर्द्रभूमि सूची में है? तो यह रेणुका है। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा, जो डिस्ट्रिक्ट सिरमौर से संबंधित है। तो ये थे हमारे आज के सामान्य ज्ञान से संबंधित कुछ प्रश्न। थैंक्स फॉर लिसनिंग। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।